नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो महाशिवरात्रि 2023 में 18 फरवरी को है। तो आपको कैसे पूजन करना है इसका वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो बहुत ही साधारण तरीके से आप सबको बता रही हूँ कि कैसे आपको घर पर ही इसका पूजन करना। आप चाहे तो शिवालय जाकर या मंदिर में जाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक पटा या चौकी बिछा लीजिए, जो भी आपके पास हो। उसके बाद पीला कपड़ा बिछाना होता है, तो पीला कपड़ा बिछा दीजिए चौकी पर, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को पीला ही वस्त्र अर्पित करते हैं। तो मैंने एक पीला वस्त्र अर्पित बिछा दिया है। उसके बाद चौकी पर आप चाहें तो थोड़ा सा अक्षत रख करके पहले मैं सबसे पहले भगवान भोलेनाथ मतलब भगवान की जो शिवलिंग है उसका रुद्र आपको कैसे अभिषेक कराना है वो आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैं उनको स्थापित करूँगी। आपके पास मूर्ति या फोटो है तो आप उनका कैसे पहले सब, अगर आपके पास ऐसी मूर्ति या नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि मिट्टी की, या फिर आप अभी इस समय तो बर्फ़ के भी बना सकते हो। बर्फ़ के बना के भी उनका अभिषेक करा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से इनको अच्छे से स्नान करा दिया है। और इसके साथ साथ मैंने गणेश जी भी लिया हुआ है। आपके पास और नंदी जी भी हैं तो आप नंदी जी भी रख सकते हैं। मेरे पास नंदी जी की अलग से मूर्ति नहीं थी तो मैंने नहीं रखी। ये जो मैंने जल इनको धुलने के बाद, जो आप इनको स्नान कराने के बाद जो जल है वो आपको पूरे घर पर उसका छिड़काव कर देना है। और उसे आपको तुलसी की क्यारी में ना डालकर किसी भी आप पौधे के नीचे डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान रखना है कि किसी का भी पैर वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद मेरे पास नंदी जी नहीं थे तो मैंने एक छोटे से सुपारी पर कलावा लपेट कर नंदी जी बना लिया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आपको एक शिव परिवार की फ़ोटो या मूर्ति है तो वो रख सकते हो आप। तो सबसे पहले थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, या फिर आप वहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा अक्षत या फूल ऐसे आपको बिना किसी आसन के उन्हें नहीं बिठाना है, तो कोई ना कोई आसन देना है। तो मैंने थोड़ा सा अक्षत देकर आसन दी। फिर उसके बाद मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो कलश की स्थापना के लिए आपको पास पीतल का या तांबे का या आपके पास स्टील का लोटा है उससे भी आप कलश बना सकते हैं। तो कलश पर मैंने शुद्ध जल ले लिया है। उसके बाद थोड़ा सा अक्षत से आप चाहो तो यहाँ पर भी अस्तल कमल बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा अक्षत ऐसे रख करके इस पर शुद्ध जल, गंगा जल, उसके बाद यह इस पर 5 चीज़ें आपको डाल देना है। तो जैसे हल्दी, सुपारी की गांठ, एक सिक्का और उसके साथ साथ फूल, दुर्वा, ऐसे करके आपको 5 चीज़ें इस पर डालनी है। 5 चीज़ें डालकर ही कलश की स्थापना आपको करनी है। तो ये मैंने 5 चीज़ें आपको दिखा दी हैं। ऐसे थोड़ा सा फूल इस पे ले लीजिए और ये डाल करके आपको कलश की स्थापना करनी है। तो मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आपको कैसे पूजन करना है वो बता रही। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपकी नहीं है उसके बिना आपका पूजन अधूरा है। अगर आप शिव परिवार, अगर आप व्रत रख रहे हो तो इस तरह से पूजन करिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हो तो आप केवल सिंपल तरीके से आप घर पर भगवान की, जो आपके पास भोलेनाथ का शिवलिंग है या फिर आपने शिवलिंग बनाई है मिट्टी की, उनको उनका अभिषेक कराइए शुद्ध जल से, गंगा जल से, दूध, दही, पंचामृत से और उसके साथ साथ घी से। तो आप ऐसे भी अभिषेक करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको केवल पूरे परिवार की फ़ोटो रखना है और इस तरह से आपको चौकी की स्थापना करनी है। फिर उसके बाद मैंने कलावा लपेट दिया है उस कलश पे, और अभी एक नारियल जो कि लाल कपड़े से लपेट कर रख दी। यहाँ पर आप चाहो तो आम की टेरी होती है ना, जो आम की टेरी से भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। आम की टेरी रख दीजिए और उस पर आप छोटा अक्षत एक कटोरी में रखकर उस पर भी दीपक जला सकते हैं। अब मैं इनका को अलग से स्नान कराऊंगी। शुद्ध जल से फिर से स्नान करानी, पहले मैंने उन्हें एक बार स्नान करा दिया था। अब शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद दूध, दही से ये सबसे अभिषेक करा रही हूँ। तो सबसे पहले जो आपको दूध यूज करना है वो दूध आपका कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं। तो जब भी आप दूध लेकर आइए तो सबसे पहले कच्चे दूध को अलग से थोड़ा सा निकाल लीजिए। तो सबसे पहले कच्चे दूध से आप चाहो तो किसी भी मंदिर में भी जाकर ऐसे पूजन कर सकते हो। मंदिर में भी कोई शिव जी की ऐसे कई जगहों पर शिवलिंग होती है तो आप उनका भी वहाँ पर भी जाकर ऐसे स्नान करा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पर ही करो, जैसे आपको जैसे सुविधा जाने वैसे। और इस दिन माना जाता है कि 4 पहर पूजा करनी चाहिए, 4 बार पूजा करनी चाहिए। पूरी रात आपको, अगर आप व्रत रख रहे हो तो पूरी रात पूजन करो। अन्न आज के दिन नहीं आपको ग्रहण करना है, केवल आपको फल ग्रहण करके ही पूजन करना है। उसके बाद मैंने गंगा जल से अभिषेक करा दिया दूध दही के बाद। उसके बाद अभी मैं शहद से स्नान करा रही हूँ इनका। तो ये आपको शहद से इनको अभिषेक करा देना है। तो इस दिन आपको
आपने कथा सुनी होगी। कथा में केवल एक जो जिसने इस कथा में जिनका वर्णन है, उन्होंने केवल बेलपत्र रात को ऐसे गलती से टूटती गई है और गिरती गई है, तो उस बेलपत्र के मात्र गिरने मात्र से उनको पूरा फल मिला है। तो इस तरह से आप केवल बेलपत्र चढ़ा करके और भगवान का पूरी रात जागरण करें और उनका भजन वगैरह करें, उन्हें मृदंग बजाएं, क्योंकि उन्हें ढोल मृदंग और ये सब चीज़ें आपके पास, आपको भांग मिल जाए तो भांग भी चढ़ाएं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ये सारी चीज़ें बहुत ही अति प्रिय हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर मैंने घी से उनका रुद्राभिषेक करा दिया है। फिर मैं एक बार फिर से शुद्ध जल से उनका अभिषेक करा के उनको अच्छे से धुल करके साफ़ कर दूंगी और कपड़े से, अच्छे कपड़े से पोंछ दूंगी। तो इस तरह से आपको उनका अभिषेक कराना है। आप चाहो तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं सुना है, नहीं देखा है पूरा वीडियो, कि आप चाहो तो मंदिर पर भी जाकर कर सकते हो, या फिर मिट्टी की भी कई लोग मूर्ति बनाते हैं, मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। कई लोग इस दिन क्या करते हैं, बर्फ़ की भी प्रतिमा बनाते हैं और उनका भी आप अभिषेक करा सकते हो। बस मन में आपके कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मन में आपके गलत भावना हो, भावना सही होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। बस इस तरह से मैंने गांठ, एक पीला और लाल कपड़ा में गांठ बांधी है, उस पर कुछ दक्षिणा और थोड़ा सा अक्षत और हल्दी की गांठ कर दी है। माना जाता है कि इस दिन इनका विवाह हुआ था, तो इसलिए मैंने इस तरह से उनका गठबंधन कर दिया है। और मेरे पास इसकी महाशिवरात्रि की कथा की किताब थी, तो मैंने किताब रख दी है थोड़ा सा। अब मैं इनका को चंदन, क्योंकि हल्दी इनको लाल कुमकुम नहीं लगाते हैं, तो मैं चंदन, मेरे पास सफ़ेद है तो मैं उसे घोट कर लगा रही हूँ। आपके पास कोई और चंदन है तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इनको रोली, मतलब जो कुमकुम है वो नहीं लगाना है। तो इस तरह से आप चाहें तो त्रिपुंड बना दीजिए, या फिर ऐसे ही उनको ऐसे 3 जैसे उनका त्रिपुंड बना हुआ होता है, चाहे तो वो बना दें, या फिर आप ऐसे ही कुमकुम टाइप का, जैसे आप कुमकुम लगाते हैं तो वैसा कुमकुम भी लगा सकते हैं। और मेन क्या होता है, जब हम पूजन करते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिल पाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं मिल पाती। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिली है वो चीज़ तो आपका पूजन अधूरा है, ऐसा कुछ नहीं है। पूजन आपको श्रद्धा से करनी है और मन से करना है। जो चीज़ें जितनी मिल पाती हैं उतने से आपको पूजन करनी है। उसके बाद मेरे पास इत्र था, तो मैं इत्र अर्पित कर रही हूँ। तो इत्र आप चाहो तो ऐसे लगा सकते हो, चाहो तो आप थोड़ा सा कॉटन ले सकते हो, कॉटन से लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको कॉटन से लगा देंगे तो बहुत देर तक इसका सुगंध रहती है। और जो भगवान भोलेनाथ हैं उन्हें इत्र का मतलब सुगंध वाली चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं, इसलिए इन्हें इत्र अवश्य अर्पित करें। तो भगवान भोलेनाथ को आप जितनी महाशिवरात्रि के दिन जितनी चीज़ें अर्पित कर सकें। फिर उसके बाद आम की बेलपत्र होनी चाहिए, बेलपत्र अवश्य मिल जाएगी आसानी से आपको कहीं पर भी। और समी होती है तो समी चढ़ा दीजिए। और इस तरह से इसका धतूरे का फूल मिल जाए, धतूरे का फल मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें आपको, मदार का फूल, फल और पत्ता मिल जाए तो वो आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं, जो जितना मिल जाए। उसके बाद एक जनेऊ अर्पित कर दीजिए और कलावा रूपी, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दीजिए। सफ़ेद अगर कलर का फूल मिल जाए तो सफ़ेद रंग का फूल अवश्य अर्पित करें। नहीं मिलता तो जो भी आपके पास फूल है वो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप वस्त्र रूपी, मैंने कलावा अर्पित कर दिया है, कलावा आपको सर को थोड़ा थोड़ा अर्पित कर देना है। फिर उसके बाद इन्हें आप चाहो तो मीठा पान लगा करके इन्हें खिला सकते हो, या फिर आप नहीं है तो आप ऐसे नॉर्मल पान में लौंग और इलायची लगा करके इन्हें अर्पित कर सकते हो। तो इस तरह से अब मैं सारे भगवानों की पूजा कर दूंगी। इनका अच्छे से मैंने पूजन कर दिया है, पूरा पूजन कर दिया है। सबसे पहले आपको शिवलिंग के अच्छे से पूजन कर देना है, फिर उसके बाद सबको हल्दी कुमकुम लगा देना है। जो भी आपने कलश स्थापित किया है, दीपक जलाया है, भगवान का आवाहन कर लीजिए। भगवान को जो भी ये कहिए कि मैं आपके लिए आवाहन, और इस दिन महामृत्युंजय का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। आप पूरे दिन चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप व्रत हैं तो भी, पर नहीं है व्रत तब भी पर ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का जाप है, और शिव चालीसा का जाप कर सकते हैं। सुबह उठकर आप शिव चालीसा का जाप करें। उसके बाद दुर्वा सभी भगवानों को अर्पित कर देती हूँ मैं। तो जितना आप भगवान का
याद करें, भगवान को आप स्मरण कर सकें उतना स्मरण कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन पूजन ही करते रहिए, केवल स्मरण करिए, मन में कोई भी गलत भाव न रखिए किसी के लिए, बस ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस तरह से मैंने भगवान की जो फ़ोटो रखी है उसको भी मैंने, और मेरे पास कमल गट्टे के बीज थे वो भी मैंने अर्पित कर दिए हैं। तो और आपके पास अगर उसके बाद आपके पास जो भी मौसमी फल हैं वो अर्पित करें। बेर अवश्य अर्पित करते, मुझे नहीं मिल पाई तो मैंने नहीं अर्पित की, बट बेर का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जो बेर वो होता है चना होता है ना, चना का फल इस दिन ज़रूर अर्पित करते हैं, और गेहूं की बालियाँ। तो ये भी अगर आप सबको मिल जाता है तो ज़रूर भगवान को चढ़ाइए, भोलेनाथ को। अगर नहीं मिल पाता है तो ठीक है, बट अगर मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ाइएगा। उसके बाद जो भी आपने के पास कुछ भी मिठाई है तो मिठाई चढ़ा सकते हैं, या फिर घर पर भी आप भगवान के लिए कोई भी भोग बना सकते हैं, तो वो भोग भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। आप चाहो तो जो आपने बेलपत्र और ये चढ़ाते हो ना, उस पर आप ओम भी लिख सकते हो, और हल्दी कुमकुम से भी आप हल्दी कुमकुम भी लगा सकते हो, ऐसे भी अर्पित कर सकते हो। उसके बाद माता पार्वती को जो भी आपके पास श्रृंगार की सामग्री, वो श्रृंगार की सामग्री अवश्य अर्पित करें। और वो श्रृंगार की सामग्री आप चाहो तो इस दिन दान करने का बहुत ही महत्व होता है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप दान करें। आप दान में फल फूल दान कर सकते हैं, उसके साथ साथ जो भी आपको लगता है दक्षिणा रखें वो भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजन करना है। और माता को जो आपने सौभाग्य की सामग्री वो आप खुद अपने लिए अपने प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे तो किसी को दान में भी दे सकते हैं, जैसे आप ब्राह्मण को दान में दे देना चाहो या किसी पंडित को दान में देना चाहो तो वो दे सकते हो। उसके बाद आपके पास धूप है तो आप धूप जला दीजिए, अगरबत्ती नहीं जला रही हूँ, धूप जला दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा सुगंध की चीज़ें होती हैं, जितनी ज़्यादा जो ध्वनि वाली चीज़ें होती हैं, वो भगवान भोलेनाथ को, आपके पास डमरू है तो डमरू ज़रूर बजाएं। उसके बाद आप आरती करने से पहले, आरती करने के लिए एक प्लेट या थाली ले लीजिए, उस पर आप स्वास्तिक बना दीजिए, और उसके बाद यहाँ इस पर आप एक दीपक रख सकते हैं, या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप श्री गणेश जी की आरती करें, उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ की ओम जय शिव ओमकारा की जो आरती है वो आरती अवश्य करें। उसके पहले आप आरती करने के पहले आप हवन जरूर करें। हवन करके मैंने नहीं दिखाया है, तो हवन अवश्य करना चाहिए। भले आप 5 ही आहुतियाँ दीजिए, ना ज़्यादा आहुतियाँ दे सके तो 3, 5, 7 कुछ भी आहुतियाँ दें, इतने आप कर सकते हैं। हवन अवश्य करें, अगर आप व्रत है नहीं है तो भी पर आप सुबह हवन कर सकते हैं। उसके बाद आप कथा, आपके पास शिवरात्रि की कथा आपको आसानी से किसी भी किताब में मिल जाएगी, जो कथा भगवान शिव की कथा की किताब होगी, तो वो कथा करें। उसके बाद जो आपने हाथ में चावल लिए हैं, अक्षत लिए हैं, वो भगवान को अर्पित कर दें। उसके बाद आपको आरती करनी है। तो इस तरह से आपको शिवरात्रि के दिन बहुत ही आसानी से आपको कैसे पूजन करना है। आप चाहो तो केवल भगवान की जो शिवलिंग है उसका अभिषेक बस करा सकते हो, चाहो तो आप इस तरह विधिवत पूजन कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे मेरे आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। और ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं ऐसे पूजा पाठ से जुड़ी हर तरह की जानकारियाँ लेकर आप सबके लिए ज़रूर आऊँगी। अगर आपने वीडियो देखा है तो जय माता दी अवश्य लिखिया करिए, ऐसे ही वीडियो देखकर छोड़ मत दिया करिए। और ऐसे ही मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई और पूजा से जुड़ा कोई भी वीडियो चाहिए है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पॉसिबल होगा तो ज़रूर लेकर आऊँगी आप सबके लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। तो धन्यवाद और जय माता दी दोस्तों।